अगर आपने भोजन में काम नहीं लिया और आपने इसको निष्ठा का पात्र बना दिया तो ये दुर्गंध देने वाला है कि किसी काम का नहीं, न उसको ये संसार स्वीकारेगा न उसको परमात्मा स्वीकारेगा। अब आप विचार कर लीजिए, पूजा के पात्र बनना है क्या निष्ठा का पात्र बनना है, तो आपके ऊपर परमात्मा का निर्दोष दृष्टि थी। आपने एक भी नाम परमात्मा का लिया और जब उस परमात्मा के पास जाओ तो जाकर के सर झुका कर कह देना प्रभु हम तो अवगुणी हैं, संसार में आपने भेजा, काम दिया तो आपने, क्रोध दिया तो आपने, लोभ मोह माया स्त्री पुत्र धन दौलत जो कुछ दिया सब आपने दिया। हम यहाँ से जब गए आपके पास से तो माँ के गर्भ से आए तो हम साथ में कुछ नहीं लाए थे, ये सब दिया हुआ परमात्मा का है, तो वही देता है और वही छीन लेता है। हमारा कुछ सामर्थ्य नहीं है इस परमात्मा के पास जाकर के आप रास्ते को पुकार देना। तो परमात्मा बड़ा दयालु है, वो किसी के अंदर गुण देखता है, दोष नहीं देखता। यही कहते हैं संत लोग कि प्रभु जी मेरे अवगुण चितना है। हे भगवान आप तो गुणवान हैं, आप समदर्शी हैं, हम अज्ञानी जीव हैं, हमारे अंदर दोष नहीं पड़े, लेकिन आप दयालु हैं। प्रभु जी मोरे अवगुण चितना है। जिस प्रकार से एक लोहा पूजा में रखा थे, एक घर बटिक पर कसाई जो होता है उस लोहे की तलवार डंडा सा छुरी जो भी होती है उससे मांस काटता है, और एक तलवार जो होती है वो पूजा में रखी जाती है। नवरात्रि में जब नवरात्रि की स्थापना होती है तो माता जी के सामने पूजा में तलवार रखते हैं। लोहा एक ही है लेकिन एक पूजा में है और एक कसाई के घर में है। यदि कोई दोनों को उठा करके और पारस से स्पर्श कराया जाए तो पारस दोनों को कंचन बना देता है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत कंचन करत खरत। वो पारस ये नहीं देखता कि ये जो लोहा है कसाई के घर का है, मांस काटता है, मैं इसे कंचन नहीं बनाऊं, इसे सोना नहीं बनाऊं। वो ये नहीं देखता है कि ये मंदिर का है इसलिए सोना बना, नहीं, उसके अंदर दोष दृष्टि नहीं होती है, वो दोनों को कंचन बनाता है। ठीक वैसे ही परमात्मा है, हमारे अंदर चाहे जितनी भी खोट हो हम उस परमात्मा की हैं, हम उसकी संतान हैं और पिता कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं चाहता। भगवान यही कहता है कि हे दुष्ट तू वहाँ गया है संसार में, तुमने भोग भोगे, नाना प्रकार के कुछ कर्म किए, इसका मुझे बड़ा दुख है, तेरा उद्धार कैसे होगा। किसी प्रकार से कोई एक सत्कर्म तो कर ले जिससे मुझे कोई मौका मिल जाए मुझे उद्धार का। भगवान अवसर ढूंढते हैं, इसलिए वो पारस कभी भी भगवान नहीं देखता। एक नदिया एक नार कहावत मेरो ही नहीं भरो। एक नदी होती है जिसमें स्वच्छ जल जाता है, एक नाला होता है गटर का पानी जो दुर्गंध मारता है, लेकिन दोनों में जब एक वर्ग है तो गटर का पानी और नदी का जल तो दोनों एक हो जाते हैं। गटर का पानी नदी में मिल जाता है तो सूर्य से नाम पर हो तो उसका नाम गंगा पर लगता है, फिर उसमें गटर का पानी नहीं रहता। ठीक वैसे ही ये हमारा मन, ये जीव वासनाओं में लिप्त होकर के उस गटर के पानी की भांति है। लेकिन जब ये इस परमात्मा रूपी गंगा में जब मिल जाता है, किसी संत